दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के न्यूज़पेपर में एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि भारतीय रेलवे में लगभग 80,000 पद नए सृजित होंगे। तो आज हम इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में इस न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छापी गई हैं वो सही हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक ही यही गलत है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 61,529 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। तो गाइज़, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कोई भी परीक्षा, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन एएलपी का है। एएलपी टेक्नीशियन कोई भी वैकेंसी आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो पाएगी दिसंबर तक। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। हो सकता है दिसंबर 2025 कह रहे हो, तो 2025 तक तो हाँ कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है। आगे की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पे पिछले 8 वर्षों में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये जो न्यूज़ छपी है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। अभी कुछ दिन पहले, करीब 4-5 दिन पहले, मैंने आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रेलवे के जो चेयरमैन हैं, जो अभी न्यू नियुक्त हुए हैं, पहले रेखा यादव थी, अभी उनकी जगह पे जो न्यू अपॉइंट हुए हैं वो सतीश जी जिनका नाम है, उन्होंने एक लेटर लिखा है रेलवे को ही और वित्त मंत्रालय को कि भाई हमें जो है ये पावर दी जानी चाहिए कि हम पदों को क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि जब से ये विलय हुआ है तब से वित्त मंत्रालय से इन लोगों को क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। सिर्फ लोको रनिंग स्टाफ को छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ें हैं उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो गाइज़, उसी के कॉन्टेस्ट में ये मैसेज आया है जो आप लोगों के लिए है। और इसमें देख लेते हैं कि पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने की पहल की है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें देखिए, फेक तो पूरी तरीके से नहीं है ये। आप लोग सोचें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोचिंग वालों ने निकलवाया होगा, ये वो, इस तरीके की चीज़ें, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोचिंग वाले इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो भाई गलत बात है। नहीं तो ये मेरे मानने में जो है ये पूरी तरीके से वही जो रेलवे बोर्ड का है, रेलवे बोर्ड को जो लेटर लिखा गया है, जो वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा गया है रेलवे बोर्ड चेयरमैन जी की ओर से, उन्हीं के कॉन्टेस्ट ये लिया गया है। यहाँ पे देखते हैं, नई ट्रेनें और मालगाड़ियाँ, नई लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, ये वही जो बातें बताई गई थी कि ये हम काम कर रहे हैं। मालगाड़ियाँ बढ़ गई हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इतना सारा काम बढ़ रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात हो रही थी। इसके आगे आप देखेंगे, इसके अलावा भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएंगी। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत बात लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे देख लेते हैं, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांशतः नए पदों का सृजन रेल संरक्षा वर्ग में किया जाएगा। देखिए, अब ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी अधिकारी का अगर हवाला न्यूज़पेपर दे रहा है तो निश्चित तौर से न्यूज़पेपर से भी पूछताछ हो सकती है अगर वो गलत छापेगा तो। इसके बाद बात करते हैं, इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोलिंग स्टॉक, ट्रैफिक ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल पदों का सृजन किया जाना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि रेलवे ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मरम्मत कार्य आउटसोर्सिंग, ठेका से कराया जा रहा है, जो व्यावहारिक नहीं है। यानी रेल संरक्षण से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय स्थायी कर्मचारियों से कराना है, जिसके चलते पदों का क्रिएशन होना है। तो पदों को क्रिएशन होता है, कितना होता है, और क्या इसी वैकेंसी में ये सारे के सारे पद जुड़ेंगे या फिर न्यू वैकेंसी आएगी। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले हुई तब तो न्यू पद इसी के अंदर जुड़ेंगे जो भी देखने को मिलेंगे। और अगर लेट नहीं हुई तो फिर अगले साल कैलेंडर को फॉलो करके ये वैकेंसी दोबारा से देंगे। अधिकारी ने बताया है कि 21 सितंबर 2016 को रेल बजट, ये तो सब पता ही है। तो इस तरीके की बातें आप लोगों की हैं। आज मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया, आज ये जो फ्राइडे से टेस्ट शुरू होता है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट चल रहे हैं एएलपी का, टेक्नीशियन का, ये सारे के सारे टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं। और बाकी आपके इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं रेलवे के, और इन सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट लेना है। तो गाइज, आप ये ईयरली टेस्ट बुक पास इनका परचेज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप GSP 10 यूज़ करते हैं तो आपको 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफर में इनका जो ये प्राइस रहता है ये और भी कम हो जाता है। तो आप किसी भी समय पे टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेंगे। रेलवे के सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।